सुंदरबन के इसी तकद्दुस की वजह से नवाखली और खुलना के जंगलों और दरियाओं और संदीप के जजीरों में पुराने मंदिरों, मठों और सन्यासियों के झोपड़ों की बहुतायत है। रेहान ने नाव जिस जगह किनारे से बांधी, उसके करीब भी जंगल में एक पुराना मंदिर नजर आ रहा था। कुछ फासले पर गांव का बाजार था। भूख लग रही है, आओ कुछ खा लें, रेहान ने कहा। किनारे पर उतरकर वो जंगल में दाखिल हुए। दफतन मंदिर उनके सामने आ गया। दीपाली ने गैर इरादी तौर पर आंचल से सर ढक लिया। 10वीं सदी का मंदिर है, रेहान ने काई आलूद माबद पर नजर डालकर माहिराना अंदाज में कहा। ओफो, मारे काबिलियत की हालत खराब, दीपाली ने मुस्कुराकर कहा। आओ अंदर चलकर देखते हैं, ये तो बहुत ही तारीखी इमारत मालूम होती है। ये स्कल्पचर देखो, सरियन सेन पीरियड। एक बूढ़ा अंधा-धुंधा पुजारी अंदर से परछाई की तरह बरामद हुआ। रेहान चप्पलों समेत दीवार पर चढ़कर मूर्तियों की प्रेस का मुताला कर रहा था। पुजारी को अपनी तरफ ताकते देखकर उसने दीपाली से अंग्रेजी में कहा, अगर कुछ एतराज करे तो कह देना, मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ, रोहेल सरकार। शट अप। पुजारी ने नजराने की उम्मीद में मुस्कुराकर दीपाली को अंदर बुला लिया और रेहान को अंदर आने का इशारा किया। दूसरे लम्हे वो दोनों दुर्गा भवानी की मूर्ति के सामने खड़े थे। रेहान ने चेहरे पर मस्नूई अकीदत तारी कर ली। पुजारी ने दोनों की पेशानियों पर तिलक लगाकर उन्हें प्रसाद दिया और देवी के चरणों में पड़े गेंदे के 2 हार उनके गले में डाल दिए और झुका झुका टटोल टटोल कर लोबान सुलगाने में मसरूफ हो गया। लो भाई, मुबारक हो, शादी हो गई, रेहान ने चिल्लाकर अंग्रेजी में कहा। दीपाली शर्म से लाल भभूका हो रही थी। रेहान ने जेब से निकालकर पुजारी को कुछ रुपए दिए और दीपाली का बाजू थामकर उसे बाहर ले आया। अरे भाई, उसने संजीदगी से कहा, हर इंडियन फिल्म में देखा है कि हीरो और हीरोइन मंदिर में जा पहुंचते हैं और पुजारी ऐन इसी तरीके से हार पहनाकर उनका ब्याह कर देता है। भाई कमाल हो गया। रेहान, विल यू प्लीज शट अप, दीपाली ने कहा और चंद कदम चलने के बाद एक शिकस्ता सुतून पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रेहान हैरत से उसे देखने लगा और जब इस हिंदू लड़की की जज्बाती कैफियत और मौके की नज़ाकत का उसे अंदाज़ा हुआ तो वो घबरा कर उसके करीब 2 जानू बैठ गया और लजाजत से कहने लगा, अरे बेवकूफ़, नहीं हुआ ब्याह, कौन गधा कहता है ब्याह हो गया, अजीब बेवकूफ़ लड़की हो। अरे तुम अभी तक मजहबी तोहमात की कायल हो। मंदिर और पुजारी और कमाल है, वो सर खुजाने लगा। अरे अहमक लड़की, शादी सिर्फ कोर्ट में होती है, तुम और मैं मंदिर और मौलवी के कायल ही कहाँ हैं। और कोई दुख भी है भला, चलो उठो, अजीब बेवकूफ़ लड़की हो भाई। वो उसका हाथ थाम कर पगडंडी पर ले आया। गांव पहुंचकर वो एक चाय खाने में गए और लकड़ी की बेंच पर बैठकर खाना खाया और चाय पी। दीपाली बिल्कुल चुप रही। रेहान उसे बार बार परेशानी से देखता था। फिर वो चाय खाने में जमा लोगों से बातें करने लगा। यकलख्त उसे ख्याल आया कि वो बेहद गैर मोहतात हो गया है। ये गांव खुलना शहर से ज़्यादा फासले पर नहीं था और पुलिस के सिपाही भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे। चाय खत्म करके वो दोनों घाट पर आए और कश्ती में बैठकर घर रवाना हो गए। दीपाली, कश्ती नदी के धारे पर आई तो रेहान ने आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है, मैंने मजाक किया था, अगर तुमको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो। वो एकदम फिर रोने लगी। वो माय गॉड, रेहान ने हाथ बाजू फैलाकर आसमान को देखा। हद है। वो हंस पड़ी। अब वो रो रही थी और हंस रही थी। रेहान खामोश रहा। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी और इस लड़की की जिंदगी इस नौका की मानिंद तूफानों से बेपरवाह दरियाओं के पुरशोर धारे पर किसी नामालूम साहिल की तरफ बह रही है। अब वो एक दूसरे के रहमो करम पर जिंदा रहेंगे। अब चांद बहुत देर में तुलू होता था। सुंदरबन पर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। उस रात जब झोपड़े में सब लोग सो गए तो दीपाली चुपके से उठी। ताक में रखे खाली दियों में से एक दिया निकालकर उसमें तेल डाला और बत्ती लगाई। फिर दिया और कागज का एक टुकड़ा लेकर बाहर चली गई और नदी के किनारे बैठकर उस कागज की छोटी सी नाव बनाई। दिया जलाकर उस नाव में रखा और उसे पानी में बहा दिया और घाट पर घुटनों के बल बैठकर बेहद ध्यान और फिक्रमंदी से उसे देखने लगी। दिया दरिया की धारे पर दूर तक बहता चला गया और फिर तारीकी में गायब हो गया। अचानक दीपाली को एहसास हुआ कि रेहान अपने कमरे से निकलकर बरामदे में खड़ा उसे नदी में चिराग बहाते देख रहा है। वो जल्दी से उठी और सीढ़ी चढ़कर भागती हुई अपने कमरे में चली गई।
दूसरी सुबह वो चूल्हे के पास बिल्कुल नॉर्मल और बशाश नजर आने की कोशिश में मसरूफ थी। रेहान ने करीब आकर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब बीबी और मौलवी साहब उससे बातें करने लगे। मौलवी साहब उससे लड़ाई की खबरें पूछ रहे थे। रेहान ने चाय खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाकर रेडियो लगाया। दीपाली ज़ैनब बीबी के साथ खाना पकाने में मशगूल हो गई। अचानक रेहान की घबराई हुई आवाज़ आई, दीपाली, क्या हुआ? वो डोई लिए लिए बरामदे में गई। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। लोकगीत जमा करने की मुद्दत खत्म हुई। दीपाली और रेहान घाट पर खड़े थे। कुर्बो जवार के गांव में बुनी हुई दिलकश हसीर चटाइयाँ फरोख्त करने के लिए मंडी ले जाने वाले छतरियाँ लगाए कारीगरों का हुजूम साहिल पर जमा था। माहीगीर अपनी अपनी कश्तियाँ लेकर निकल रहे थे। मौलवी अबुल हाशिम हस्बे आदत खामोशी से सर झुकाए अपनी कश्ती के बादबान और दुरुस्त करने में मुनहमिक थे। वो दीपाली को बागेर घाट तक पहुंचाने वाले थे। बहुत लंबा सफर था। रात वो अपने कमरे की खिड़की में बिल्कुल चुपचाप खड़ा नदी पर से गुजरती हुई कश्तियों को देख रहा था। दीपाली उसके ट्रंक पर रेडियो के पास बैठी थी। उसने रेहान से कहा था, आपको अब हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करना चाहिए। इस नई जंग की वजह से सिचुएशन बदलने वाली होगी ना? वो चौंक उठा। जंग? कैसी जंग? उसने झुंझला कर पूछा। दीपाली ने ताज्जुब और उदासी से उस पर नजर डाली। आप हकीकत से इतनी आसानी से कट जाते हैं? ऐसा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ शोक्ति। उसने आहिस्ता से जवाब दिया और उसी तरह खड़ा नदी को देखता रहा। कल। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, दीपाली ने कहा। क्यों? उसने गुस्से से पूछा। अरे रेहान, मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकती। वो उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम या मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते, शायद कहीं भी नहीं रह सकते। फिर चंद लम्हों बाद उसने बरामदे में जाकर मौलवी अबुल हाशिम से दीपाली की वापसी के इंतजामात के मुतालिक बातचीत शुरू कर दी थी। ये 3 दिन पहले की बात थी। आज वो सुंदरबन से वापस जा रही है। बाघेर हाट पहुंचकर वो स्टीमर के जरिए बारिसाल और फरीदपुर के दरियाओं पर से गुजरती नारायणगंज चली जाएगी। रेहान अब परेशानी के साथ कलकत्ते के खुफिया हेडक्वार्टर से किसी इत्तला का मुंतजिर था। पार्टी के सारे बड़े लीडर दूर तपते हुए राजस्थान की देवली जेल में बंद थे। उनके पास से स्मगल होकर किसी नई डायरेक्टिव का कलकत्ता होते हुए सुंदरबन पहुंचना हफ्तों का नुस्खा था। सुंदरबन पर बारिशें शुरू हो चुकी थी। मैं यहाँ जाने कब तक रहूँगा? ऐसा लगता है कि जैसे कलकत्ते के साथी मुझे भूल ही गए हैं, उसने सुबह बड़ी मलूल आवाज़ में दीपाली से कहा था। और अब दीपाली छतरी के नीचे छुपी घाट पर खड़ी थी और कुछ फासले पर छतरियों का मेला सा लगा था। सब बार बार आसमान को देख रहे थे। झड़ी लगती है तो सुंदरबन के जंगल और खाल और दरिया और साहिल और समंदर सब पानी में डूब जाते हैं, जैसे किसी ने एक बड़े से वाटर कलर लैंडस्केप को वॉश के बाद पानी की चिलमची ही में छोड़ दिया हो और सारे रंग पानी में फैलकर आपस में गडमड हो जाएंगे। रेहान छतरी लगाए दीपाली के करीब खड़ा था। अचानक उसने बड़े गुस्से से कहा, तुम भी जा रही हो? चलो बेटी कुलसूम। मौलवी अबुल हाशिम ने उसे आवाज़ दी। वो और ज़ैनब बीबी उसे बाज़ाब्ता कुलसूम ही पुकारते थे। उन्हें यकीन कामिल था कि बहुत जल्द ये लड़की रेहान के हाथों पर मुशर्रफ ब-इस्लाम होकर उससे निकाह कर लेगी। जाने रेहान ने इन दोनों भोले मियाँ बीवी को क्या पट्टी पढ़ा रखी थी। ज़ैनब बीवी ने तो एक रात रेहान से बड़ी राजदारी से कहा था कि कुलसूम को मौलवी साहब कलमा पढ़ा दें और शरबत के प्याले पर निकाह हो जाए। यूँ भी ये बरसात का ज़माना और शादियों का मौसम था। उन बेचारी ने बरसों से सैद कर रखी हुई एक नई सूती साड़ी भी निकालकर रेहान को पेश कर दी थी। ये साड़ी उन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी और जब रेहान ने उनको समझाया कि पहले उसे गांव जाकर अपने माँ बाप से भी इजाज़त लेनी है, तब भी वो ये साड़ी अपनी तरफ से तोहफ़तन देने पर मिस्र रहीं। रेहान के इनकार पर उन्होंने कहा था, हमें गरीब समझकर हमसे ये तोहफ़ा नहीं लेना चाहते हो भैया, और रोने लगी थी। लेकिन रेहान बेहद सटपटाया था। उस मंदिर वाले वाक़ये के बाद अब दीपाली से ये किस तरह कहे कि ये सुर्ख साड़ी भी ले लो, जिसे पहनाकर ज़ैनब बीवी तुम्हें दुल्हन बनाना चाहती हैं। अजब घपला हो रहा है ये, खुदा की कसम, उसने बेहद उलझ कर सोचा था। मगर ज़ैनब बीवी का दिल रखने के लिए वो सारी उनसे लेकर ट्रंक पर रखे हुए अखबारों के नीचे छुपा दी थी। ज़ैनब बीवी के जाने के बाद दीपाली रेडियो सुनने के लिए उसके कमरे में आई और ट्रंक पर बैठने के लिए उस पर से
اخبار اٹھائے تو نیچے سرخ ساری پر اس کی نظر پڑی اور ریحان خود شرم سے سرخ ہو کر فوراً کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ دیپالی چھتری ذرا اونچی کر کے اس کی طرف مڑی۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ زینب بی بی اپنے شکستہ چھتری لگائے بغل میں ایک بنڈل دابے افتہ و خیزہ پگڈنڈی پر سے بھاگتی چلی آ رہی ہیں۔ نزدیک آ کر انہوں نے اخبار میں لپٹی ہوئی سرخ ساری دیپالی کے ہاتھوں میں ٹھوسی اور کچھ کہے سنے بغیر اس کی صورت سے گھاٹ کی بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ چند قطرے ٹپ ٹپ بنڈل کے کاغذ پر گرے۔ دیپالی نے اوپر دیکھا، شاید بارش آ گئی، مگر وہ ریحان تھا، وہ اس کے قریب کھڑا تھا، یہ آنسو اسی کی آنکھوں سے گرے تھے۔ وہ دونوں چپ چاپ کھڑے دریا کے کنارے منظر کو دیکھتے رہے۔ کشتیوں نے لنگر اٹھا دیے تھے، بادبان کھول دیے گئے تھے، قسم قسم کی کشتیاں سطح آب پر بکھر چکی تھیں۔ مولوی ابوالہاشم نے اپنی کشتی جیٹی سے لگا دی اور دوبارہ پکارا، کلثوم بیٹی، اللہ کا نام لے کر آ جاؤ، اللہ تم دونوں کا نگہبان۔ اللہ! دیپالی نے چپکے سے دل میں دہرایا اور سرخ ساری کا بنڈل مضبوطی سے بازوؤں میں جکڑ کر آگے بڑھی اور کود کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کا چھوٹا لڑکا، جو اب تک چٹائی کی چھت کے اندر دیپالی کا سامان رکھنے میں مشغول تھا، باہر نکلا اور دونوں باپ بیٹوں نے چپو سنبھالے۔ ریحان نے گھاٹ کی سیڑھیوں پر آ کر الوداع کے لیے ایک ہاتھ اٹھایا اور پھر گرا دیا۔ عین اسی وقت ایک نوکا کشتیوں کی بھیڑ میں سے تیزی سے نکلتی سامنے آ کر مولوی صاحب کی کشتی سے لگ گئی۔ مولوی صاحب کا ہمشکل ایک داڑھی والا نوجوان کود کر گھاٹ پر اترا۔ اس نے اپنے باپ کو اور دیپالی کو آداب کیا اور ریحان کے پاس جا پہنچا۔ ریحان بھائی! ریحان، جو اب تک سر جھکائے کھڑا تھا، چونک پڑا۔ تم اس وقت کیسے؟ ابوالقاسم نے اپنی تہبند پر بندھی پیٹی کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا اور آہستہ سے کہا، اما دیوی نے آپ کو کلکتے فوراً بلایا ہے، کل رات میرے پاس ستیندر۔ دیپالی نے صرف اتنا ہی سنا، اما دیوی نے آپ کو کلکتے بلایا ہے، اما دیوی نے آپ کو فوراً، اما دیوی نے آپ کو، اما دیوی نے آپ کو فوراً، اما دیوی نے۔ کشتی گھاٹ سے الگ ہو کر پانی میں پہنچ چکی تھی۔ اما دیوی نے آپ کو فوراً بلایا ہے، اما دیوی نے۔ شوکتی! گھاٹ پر سے ریحان کی آواز آئی۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں سیدھی ڈھاکے جاؤں گی۔ اس نے یکلخت ذرا خشکی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں، لیکن کچھ دور تک۔ ریحان تازہ انگریزی اخباروں کا پلندہ ابوالقاسم کے ہاتھ سے لے کر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ دیپالی کے وجود سے بالکل بے خبر ہو چکا تھا۔ وہ چند منٹ تک اسی طرح کشتی میں بیٹھی رہی، پھر مولوی ابوالہاشم نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ وہ گھاٹ پر اتر آئے۔ بوڑھے مولوی صاحب دنیا دیکھ چکے تھے۔